आपको इजी लर्निंग की तरफ लेके चलेंगे। दूसरी चीज़, हम हिंदी मैथमेटिक्स बेसिक से शुरू करेंगे। जो बच्चे मैथमेटिक्स से दूर भाग रहे हैं या उनको ये लगता है कि मैथमेटिक्स मेरे समझ में नहीं आती है या कुछ भी, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने लिया है द हिस्ट्री ऑफ हिंदी, हिंदी शब्द का इतिहास क्या है। तो यहाँ पर हम लोग आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा हिंदी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हिंदी शब्द जो है वो हमारा एक फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी शब्द, एक फारसी शब्द है। हिंदी शब्द अगर हम देखा जाए तो हम लोग ये पूछें अगर हिंदी शब्द कहाँ से आया है, तो हिंदी शब्द का जो हमको पहली बार जिक्र देखने को मिलता है वो एक ग्रंथ है जिसका नाम है जैद अवेस्ता। क्या नाम है? जैद अवेस्ता। ये पारसी धर्म होता है, पारसी धर्म का पवित्र, पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पारसी धर्म का जो एक पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है? जैद अवेस्ता। इस जैद अवेस्ता में हिंदी शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्योंकि हम लोग ये इतिहास पढ़ रहे हैं, किसका? इतिहास पढ़ रहे हैं किसका? हिंदी का, कि हिंदी शब्द जो है वो कहाँ से हमको आया है, कैसे इसका उद्गम हुआ है ना। शायद आप लोगों को विजुअल नहीं होगा तो मैं ठीक से विजुअल कर देता हूँ इसको। ओके। इतिहास में हमने लोगों ने देखा, ये तो चैनल का नाम है, देखिए चैनल का नाम क्या है? फ्रेम ऑफ सक्सेस, जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। इतिहास हम लोग देख रहे हैं हिंदी शब्द का, किसका? हिंदी शब्द का। यह एक पारसी शब्द है, यह एक फारसी शब्द है जिसका जिक्र कहाँ मिलता है? हमें जिक्र मिलता है जैद अवेस्ता में। किसमें? जैद अवेस्ता में। जैद अवेस्ता पारसी धर्म, कौन सा धर्म? पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है जैद अवेस्ता। ठीक है। अब इसका एक हाईलाइटेड पॉइंट आप और देख लीजिए स्टार में। हिंदी शब्द का फारसी रूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अगर हम इसका आंसर देखेंगे कि हिंदी शब्द का फारसी रूप क्या कहलाता है, तो इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? रेखता, रेखता, रा पे छोटे की मात्रा, खा और ता, रेखता। ये क्या है? ये हिंदी शब्द का फारसी रूपांतरण कह लें, या फारसी रूप में हिंदी शब्द को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं रेखता। क्या कहते हैं? रेखता।
अब हमें समझ में आ गया, हिंदी का हमने इतिहास पढ़ लिया। हमारे छोटे क्लासों के लिए लगभग यही हम मानते हैं कि जो कुछ हाइलाइट्स चाहिए इतिहास के बारे में तो ये सफिशिएंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है जिसका हम लोग कुछ लोग जानते भी होंगे कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, हम कब मनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो आंसर क्या है, 14 सितंबर 1949 से हमने इसे शुरू करा है। इसे क्या करा हमने, इसे शुरू किया और आज तक हम मना ही रहे हैं। कब, बट अपडेटेड तो ऐसा तो नहीं है 1949 को ही मनाया गया, 1949 को पहली बार मनाया गया। उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद से हिंदी दिवस हम प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहीं से हम लोग भाषा की तरफ अपने आगे जाएंगे कि हिंदी भाषा में जो भी हम कहते हैं कि हिंदी भाषा किस रूप में होती है, हिंदी भाषा के कितने भेद हैं, या हिंदी भाषा को कितने रूप से हम पढ़ सकते हैं, या कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसके 3 रूप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हम लेते हैं भाषा। देखिए, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसे सुनना, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप किसी को भी बोल कैसे पाएंगे। इसीलिए जो शब्द हम सुने जाते हैं, तो छोटा बच्चा होता है, अगर वो घर पे भी कोई चीज़ सीखता है, घर पे अगर आपको देखना होगा अपने घरों पे कि छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी से बोलते हैं हम लोग, अगर वो सबसे पहले वर्ड जो शुरू करता है वो माँ बोलना शुरू करता है, माँ, पा, इस टाइप से। तो जब बच्चा सुनेगा तभी बोलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा का जो सबसे पहली कड़ी है वो है सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद सुनेगा, बोलना, फिर पढ़ना आएगा। उसको क्या आएगा, पढ़ना। जब सुनेगा, बोलेगा, फिर वो पढ़ना सीखेगा कि आ, छोटा बड़ा आ, ई, का, खा, गा, ये सब पढ़ना सीखेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, वो लिखना सीखेगा। क्या करेगा, लिखना सीखेगा, और तब जाके वो किसी एक भाषा के बारे में कुछ जानना शुरू करेगा। तो हम ये क्रम समझ रहे हैं कैसे, कि पहले किसी भी भाषा को हमें सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें सुनना आना चाहिए। ठीक है, पहले हम सुनेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। जब बोलना सीखेंगे फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम फिर पढ़ना सीखेंगे। क्या करेंगे, पढ़ना सीखेंगे। जब हम पढ़ना सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम उसे लिखना सीखेंगे। लिखना सीखने के बाद में हम देन कुछ भाषा को जानना शुरू कर चुके होंगे। समझ रहे हैं, तो हमने क्रम समझ लिया भाषा का, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इस भाषा में हम किसी भी भाषा को सीखते हैं। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। फिर आप कहेंगे कि सर ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, लेकिन तो हम लोग अब देख रहे थे कि भाषा जो है, हमारे भाषा के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 लिखित भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा में क्या होता है, जो मैंने आपको भी लिख के दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये सब क्या है, लिखित भाषा का एक रूप है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब क्या है, मौखिक भाषा का एक रूप है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में हमने देखा होगा जो लोग दिव्यांगजन हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे उन्होंने देखा होगा आपने कि किस्मत के लिए माथे पे हाथ फेरते हैं,
कहीं अच्छा हो जाता है तो थंब दिखाते हैं, बुरा होता है तो डाउन बता देते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह के सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है ये। जब तक सांकेतिक से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिसमें संकेतों का उपयोग होता है। किसका? संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहीं से अब हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे कि हिंदी भाषा में हमारा किस प्रकार से हिंदी भाषा को लिखा कैसे जाता है। नंबर 1 है, हिंदी भाषा को हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। देखिए लिपि, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न कि सर लिपि या देवनागरी लिपि ये क्या है? तो देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं, लिपि मतलब होता है चिन्ह, लिपि चिन्ह। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह चाहिए होंगे ना। तो उन चिन्ह को ही जिस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे में आ है, बड़ा आ है, या का है, खा है, ये सब क्या है? ये लिपि चिन्ह है हमारे। क्या है? लिपि चिन्ह। इन्हीं के आधार पे तो हम भाषा लिखते हैं। तो जिस भाषा में हमारी लिखी जाती है, हिंदी को हम जिस लिपि में लिखते हैं उसे कहते हैं देवनागरी लिपि। अभी हम लोगों का छोटा क्लास है तो हम लोग उस हिसाब से देखते हैं कि देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या जाना? पहला चीज़, आज हमने जाना कि इतिहास, हिंदी का इतिहास हमने पढ़ा कि हिंदी शब्द का इतिहास एक्चुअली में है क्या। हिंदी शब्द जो है देखिए एक फ़ारसी शब्द है जो कि पारसी धर्म के पवित्र, पारसी जो धर्म है उसका एक पवित्र ग्रंथ है। उसका क्या नाम है? जैद अवेस्ता। क्या नाम है? जैद अवेस्ता, जहाँ पे इस हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है, हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है। बट अगर हम ये कहते हैं कि सर जब पारसी धर्म की पवित्र ग्रंथ जो है उसमें जैद अवेस्ता में हिंदी शब्द का क्या कहते हैं जिक्र है, तो फ़ारसी रूप में इसका अर्थ होता क्या है ना? हिंदी शब्द का फ़ारसी रूप क्या कहलाएगा? तो हम लोग बताते हैं कि हिंदी भाषा का फ़ारसी रूप क्या कहलाता है? रेखता। रेखता मतलब रेखता। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर 1949 से हमने उन्होंने शुरू किया था और प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोग मनाते आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि भाषा को हम कैसे पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे बोलना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहले किसी भी भाषा को सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है? सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम उस भाषा को सुनते हैं, जब हम किसी भाषा को सुनते हैं फिर हम उस भाषा को बोलना शुरू कर देते हैं। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो लिखना शुरू कर देते हैं। और जब लिखना शुरू करते हैं तो हम किसी भी भाषा को सीख चुके होते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर सीख चुके कहने से मेरा अर्थ है कि हम उस भाषा के बारे में जानने लगते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने सीखा भाषा कितने प्रकार से लिखी या बोली जा सकती है, या कैसे भाषा का कितने रूप हो सकते हैं। तो हमने देखा पहला है लिखित, जो कि हम लोग जो लिख के दिखा रहे हैं आपको। सेकंड है मौखिक भाषा। तीसरी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में मैंने आप लोगों को बताया है कि जिसमें संकेतों का उपयोग किया जाए। जैसे कि मैंने किस्मत के लिए बताया कि हम लोग माथे पे हाथ फेर के दिखा देते मेरी तो किस्मत ख़राब है, या फिर लोग ऐसा बोलते हैं, या फिर कहते हैं कि अच्छा हुआ तो थंब दिखा दिया उसको, वेरी गुड, लाइक, और बुरा हुआ तो डाउन थंब दिखा दिया, इस तरीके से। तो ऐसे ही हम लोगों ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सीखा हमारा कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो उसका आंसर है देवनागरी लिपि में। लिपि क्या है? लिपि चिन्ह होते हैं। जिस आप किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह तो चाहिए होंगे, जो चिन्ह चाहिए होंगे तो वह किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में, जिससे हिंदी को लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं अपनी इस क्लास को, और अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ऐसे ही हम लोग अब हिंदी और मैथ्स की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हर बच्चा हमसे जुड़ सके। और जो चैनल का नेम है हमारा फ्रेम ऑफ सक्सेस, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको अभी हिंदी के इतिहास के बारे में हम
जो लोग जानना चाहते हैं उनको शेयर करिएगा ताकि अपने चैनल से जुड़ सकें और ऐसे ही हम लोग अब हिंदी के बारे में नेक्स्ट बहुत ही सरल भाषा में जानना शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।